स्टूडेंट क्लास सेकेंड ईयर का आज का हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, जब हम स्पेस में एक चार्ज जो है उसको फिक्स कर लेते हैं और एक टेस्ट चार्ज हम दूर से उसके करीब लेकर आते हैं, यानी कि इन्फिनिटी से हम एक पॉइंट पर लेकर आते हैं और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करते हैं, तो ये चीजें सारे हम आज डिस्कस करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, वो कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होती है, टू वर्क डन, जो वर्क करते हैं हम, वर्क डन इन ब्रिंकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर वर्क डन करते हैं फ्रॉम कहां से, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, प्लस क्यू चार्ज है कोई, इसको हमने स्पेस में क्या किया है, फिक्स किया है। अब ये चार्ज हम क्या करते हैं, यहाँ से इन्फिनिटी से इसको क्या करते हैं, पकड़ते हैं और इस ए बी पॉइंट पर ले आते हैं। ठीक है, ये जो हमने वर्क किया है ना इसके ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है एनी पॉइंट, किसका वर्क डन इन ब्रिंकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इट इन इक्विलिब्रियम। अब हम चार्ज को इन्फिनिटी से ही क्यों लेकर आते हैं, देखें इन्फिनिटी के ऊपर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है हमारे पास। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ से उठाते हैं और यहाँ तक वर्क करते हैं, और वर्क इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया हमारे पास। अब देखें एक और वर्ड लिखा हुआ है कि कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम, कि हमने ये जो चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो हम इसको एक्सेलरेट नहीं होने देंगे, क्योंकि जो एक्सेलरेटिंग हमारे पास चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करता है और वो अपनी एनर्जी को लूज करता है, यानी कि हम इसकी एनर्जी को लूज नहीं होने देंगे। अच्छा स्टूडेंट, हम एक आगे क्या करते हैं, कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू फिक्स इन स्पेस। एक पॉइंट चार्ज क्यू है जिसको स्पेस में हमने क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। मूव ए टेस्ट चार्ज, अब हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं, मूव ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, किस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ हम मूव करके लेकर आते हैं। ठीक है, ए पॉइंट इन इक्विलिब्रियम, फिर हमने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ कि इक्विलिब्रियम में लेकर आएंगे। डिवाइड डिस्टेंस ए टू बी इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्टेंस है ए से बी की तरफ, इनको हम डिवाइड कर देंगे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के अंदर, ताकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास सेम हो, इक्वल हो। ठीक है, तो इधर इसलिए मैंने लिखा है डिवाइड डिस्टेंस ए टू बी इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सो दैट इज सेम इन ईच डिस्प्लेसमेंट। ई जो वो हमारे पास क्या होगी, सेम होगी इन ईच डिस्प्लेसमेंट। अभी हमें वर्क का पता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क एफ डॉट डी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। डॉट को हटाएंगे तो cos थीटा लगाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हम वर्क किधर कर रहे हैं, चार्ज को इस साइड से इस तरफ लेकर आ रहे हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है हमारे पास, वो इस सिमत में, हमारे पास क्या है, हम इस सिमत में लेकर आते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स इस सिमत में लग रही है, तो कौन सा एंगल बनता है, 180 का। और देखिए यहाँ पे मैंने 180 लिखा हुआ है हमारे पास, और 180 किस चीज के इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो ये वर्क आ जाएगा -FD, -FD। अब स्टूडेंट, हमारे पास फोर्स किस चीज की इक्वल होती है, QE, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस चीज की इक्वल है, QE। तो यहां मैं F की जगह QE लिखूंगा, और जो D है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा R, वो डेल्टा R की फॉर्म में लिखे। वी नाउ दैट हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमारे पास क्या होती है, चार्ज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो हमारे पास E है इसकी वैल्यू इधर पुट करेंगे, और डेल्टा आर जो है हमारे पास ये R1 माइनस आर ए है। R1 माइनस आर ए क्या है हमारे पास, R1 ये है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, इसका फाइनल है और ये इसका इनिशियल पॉइंट है, तो डेल्टा आर क्या हो जाएगा, R1 माइनस आर ए। तो इधर मैंने लिखा हुआ है डेल्टा आर R1 माइनस आर ए। अब यहां से इसमें आ जाते हैं, तो देखें स्टूडेंट, ए माइनस ए से 1 तक, यानी कि
माइनस क्यू, ये वाला हमारे पास ई की जगह हम लिखेंगे हमारे पास क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। और इसके बाद हमारे पास जो डेल्टा आर है वो हमारे पास ये वाला, डेल्टा आर की जगह हम क्या लिखेंगे, आर वन माइनस आर ए। तो इधर मैंने लिखा है आर वन माइनस आर ए। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम एक ये जो आर स्क्वायर है ना, इस आर स्क्वायर को हमने बराबर करना है आर वन माइनस आर वन इंटू आर ए। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन जो है ना वो इजी हो जाती है। हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये काम करते हैं कि आर स्क्वायर की जगह हम आर वन इंटू आर ए लिखेंगे, लेकिन इसका प्रूफ है वो प्रूफ करेंगे, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट अब देखें ये हमारे पास आर क्या है, आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर वन, आर ए प्लस आर वन डिवाइडेड बाय टू। इसको हम टू यानी कि एवरेज, इसका मिड पॉइंट हम ले रहे हैं हमारे पास। तो यहां पे देखें आर ए प्लस आर वन डिवाइडेड बाय टू आ गया। अब डेल्टा आर हमारे पास हम जानते हैं किस चीज की इक्वल था, आर वन माइनस आर ए की इक्वल है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास है इसको रीअरेंज, आर माइनस आर ए है इसको इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो आर वन आ जाएगा डेल्टा आर प्लस आर ए। अब इसकी ये जो है ना, ये वैल्यू जो है ना आर वन की, ये पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन में। अब देखिए आर वन की जगह मैं लिखूंगा आर ए प्लस डेल्टा आर। देखिए ये आर ए है और ये आर ए, तो ये आ जाएगा टू आर ए प्लस डेल्टा आर। बेसिकली क्या किया हमने, आर वन की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी हमने। अच्छा स्टूडेंट यहां से आ जाता है आर इज इक्वल टू टू आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय टू। आर का हम स्क्वायर ले लेंगे, आर का जब स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा टू आर ए डिवाइडेड बाय टू प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय टू और आर का स्क्वायर। अब देखिए ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा, तो आर ए प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाई टू इंटू होल का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमें पता है कि हमारे पास ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनता है। तो यहां से देखें स्टूडेंट ये आ जाता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ये डेल्टा आर का स्क्वायर, ये बहुत स्मॉल होता है, इसको हम निगलेक्ट करेंगे, तो ये टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आर ए का स्क्वायर प्लस आर ए इंटू डेल्टा आर। अब हमें पता है कि डेल्टा आर जो है वो आर वन माइनस आर ए की इक्वल होता है। ये इस वैल्यू इधर पुट कर दी है, ये आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट देखें ये आर ए का स्क्वायर और ये आर ए का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आर का स्क्वायर बच जाएगा आर ए इंटू आर वन के। तो स्टूडेंट इसके बाद हम आगे जाते हैं, हमारे पास वर्क आ जाता है, वर्क ए टू वन क्यू कैपिटल क्यू और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन माइनस आर ए। और अब आर की जगह हम लिखेंगे आर वन इंटू आर ए, ये हमने पहले प्रूफ किया हुआ देख। अब स्टूडेंट देखें हमारे पास ये आ जाता है वर्क ए टू वन माइनस क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन ए माइनस आर वन इंटू आर ए। अब देखें ये आर वन और आर वन कैंसिल हो जाएगा, ये आर ए और आर ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा वन ओवर आर ए माइनस वन ओवर आर वन। अब यहां से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला माइनस और ये जो हम कॉमन लेंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, तो आर वन इधर शिफ्ट हो जाएगा और आर डिवाइड बाय ए इधर शिफ्ट हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस हमने कॉमन लिया है, तो आर वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर ए आ जाएगा। इस तरह हमारे पास ये 1 से 2 तक हमारे पास लिखेंगे क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अब देखें ये हमारे पास जो क्यू है ना, बेसिकली ये क्यू नॉट है, ये मतलब कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था हमारे पास, तो क्यू नॉट इसको हम कंसीडर करेंगे क्यू नॉट। तो ये हमारे पास क्या है, क्यू नॉट है। अब देखें 1 से 2 के लिए लिखेंगे 1 ओवर आर टू माइनस 1 ओवर आर वन। इस तरह अगर हम 2 से 3 में जाएं तो फिर लिखेंगे 1 ओवर आर थ्री माइनस 1 ओवर आर टू। और अब इस तरह 3 से 4 की तरफ जाएं तो हम लिखेंगे 1 ओवर आर फोर माइनस 1 ओवर आर थ्री। अब तो सो ऑन एन तक अगर हम जाएंगे तो हम लिखेंगे 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर एन। अब स्टूडेंट अगर हम टोटल देखें ए से बी तक, यानी कि यहां से ए से बी तक अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, ये आ जाता है हमारे पास ये आ जाता है के क्यू
कैपिटल, स्मॉल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब आ जाता है 1/r1 माइनस 1/ra। ठीक है, ये हमारे पास ये वाली बात है, ये जो हमने निकाला था। अब इसी तरह प्लस दूसरे के लिए क्यू, कैपिटल क्यू नॉट हमारे पास देखें, यहाँ पे भी हम इसको क्यू नॉट ही लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो ये आ जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1। इसी तरह प्लस क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r3 माइनस 1/r2 अप टू सो ऑन, हम n के तक लिखेंगे इसको। क्यू कैपिटल क्यू नॉट और 1/r4 माइनस 1/r3। इस तरह हमारे पास आ जाएगा क्यू के ये हमारे पास क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/rb माइनस 1/rn। अब स्टूडेंट देखें, इनमें हम सबको जब ये आपने नोट किया होगा कि ये सारों में कॉमन है हमारे पास, तो हम कॉमन लिख लेंगे 1/r1 माइनस 1/ra, ये आ जाएगा। फिर 1/r2 माइनस r1, ये आ जाएगा। इसी तरह 1/r3 माइनस 1/r2, ये आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा हमारे पास 1/r4 माइनस 1/r3 आ जाएगा। इस तरह हम कहां तक ले जाएंगे, 1/rb माइनस 1/rn। अब इनमें देखें टर्म कैंसिल हो रही है, ये भी टर्म कैंसिल हो जाएगी। 1/r1 प्लस माइनस का, ये सॉरी ये प्लस का है और ये क्या है हमारे पास माइनस का है, ये फिर प्लस का है और ये हमारे पास क्या है माइनस का। तो इनमें टर्म कैंसिल होती जाएंगी। जब टर्म कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा वर्क ए टू बी। वर्क ए टू बी क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू नॉट, ये हमारे पास क्या है, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/rb माइनस 1/ra। अब स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास पॉइंट आर ए के ऊपर क्या है, हमारे पास पोटेंशियल क्या है, हमारे पास इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी लिखेंगे। तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। आप देखें ये आ जाएगा 1/rb, ये 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वर्क ए टू बी क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/rb। स्टूडेंट ये तो वर्क डन था, लेकिन हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है हमारे पास, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी पॉइंट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास, ये इधर वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1/क्यू नॉट, ये आ जाएगा। अब इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट देंगे, क्यू कैपिटल क्यू नॉट 1/rb 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें ये क्यू नॉट और ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो बच जाएगा पोटेंशियल है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/rb। ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हमारे पास। सो स्टूडेंट ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।